वो महत्वपूर्ण सवाल जो ऑल इंडिया सर्वे में पूछा गया लोगों से और उसके जवाब क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला सवाल जल्दी से बता देती हूं जो पूछा गया। देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से विपक्ष को फायदा या नुकसान? अब जवाब भी आप देख लीजिए। 41% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष को इससे फायदा होगा, 36% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होगा इसका, 11% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इससे तो विपक्ष को ही नुकसान हो जाएगा, और 12% का यह आंकड़ा जो कह रहे हैं कि नहीं मालूम किसका क्या होगा, असर होगा नहीं होगा। लेकिन 41%, एक बड़ा नंबर जो इस सर्वे में निकलकर सामने आया, वो ये कहता हुआ कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने से विपक्ष को फायदा होगा। क्योंकि देखिए, लोगों के बीच पहुंचकर हमने ये सवाल पूछा है, तो ऑल इंडिया सर्वे में एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे, जिसमें इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब और इसके तौर पर देखिए, इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर पहला सर्वे विपक्ष को फायदा होता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। 41% लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव से विपक्ष को फायदा होगा। अब चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं, और सुधांशु जी शुरुआत आप ही से, क्योंकि देखिए लोगों को तो यही लग रहा है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इससे फायदा विपक्ष को होगा, यानी नुकसान आप लोगों को। मुझे लगता है कि यदि आप लोगों के प्रश्न में थोड़ा और स्पष्ट कर दिया था कि विपक्ष में किसको फायदा होगा, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती। क्योंकि आप याद करिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकरार का विषय यह था कि वो कह रहे थे कि जो एनसीटी का बिल आने वाला है 31 को, सोमवार को, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ नहीं कर रही थी। तो कांग्रेस पार्टी को इन्होंने बुली किया, कांग्रेस तैयार हो गई। मगर मैं ये भी मानता हूं कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो विपक्ष में सबसे ज्यादा माइलेज तो कांग्रेस को मिलेगा। दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष उनके हैं, मुख्य विपक्षी दल वो हैं, और पूरे देश में उनकी उपस्थिति है। तो अब मुझे ये लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव, ये चूंकि ये थोड़ा गहराई से देखने वाली बात है, ये विपक्ष की जो आंतरिक प्रतिस्पर्धा है उसके बीच का हेतु ज्यादा है। यानी जो आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि वो लीड ले जाएगी, क्योंकि इस संसद सत्र में एक ही ऐसा प्रस्ताव आने वाला था जिसपे कि सारा विपक्ष ये कहता कि हम लामबंद होने जा रहे हैं, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में जो सरकार विधेयक को लाने वाली है। अब हो गया अविश्वास प्रस्ताव। तो मुझे लगता है ये तो अभी, वैसे तो ये चंद दिनों की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का जो रिप्लाई होगा उसको सुनने के बाद कि किसको फायदा किसको नुकसान हुआ है। परंतु ये मैं जरूर कहता हूं कि ये विपक्ष के अंदरूनी मामले में एक इसने रोल प्ले किया है, और यदि इस पर सर्वेक्षण किया जाए किसको अधिक फायदा होगा, तो मुझे लगता है ये जितने भी अन्य दल हैं, गैर कांग्रेस दल इंडिया के, INDI इंडिया के, उन सबको नुकसान और उनकी कीमत पर कांग्रेस को फायदा होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा मैं इस पर जवाब ले फायदा होने की संभावना। संजय सिंह जी, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि विपक्ष में फायदा तो होगा, 41% लोग ऐसा मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष में किसको फायदा होगा, क्योंकि चेहरे तो कई हैं वहां पर। चलिए, मैं कह रहा हूं, चलिए इनकी बात मान लेते हैं। कांग्रेस को ही फायदा होगा या किसी और पार्टी को फायदा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी को होगा या DMK को होगा, TMC को होगा, आम आदमी पार्टी को मान लीजिए फायदा नहीं भी होगा, इनको तो नुकसान होगा ना। आपके जो सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं ना कि भाई ज़्यादातर लोग इस देश के मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को फायदा होगा। चलिए आप इनकी बात मान लेते हैं, कांग्रेस को ही फायदा होगा, कोई बात नहीं। अब इसमें सवाल ये आता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन पहले दिन से मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी कृपा करके आप सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। आज मणिपुर देश का एक हिस्सा जहां पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, बीजेपी, इनकी पार्टी के खुद एक विधायक को मार के अधमरा कर दिया गया, और इनकी ही पार्टी के कई विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की स्थिति पर जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया में घूमने की उनको फुर्सत है, बूथ मजबूत करने की फुर्सत है, मंडपम के उद्घाटन में पटाखा जलाने की फुर्सत है, राजस्थान जाने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं है। इस स्थिति में जब हमने 267 का नोटिस दिया, लोकसभा में अलग अलग नोटिस गया, जब कोई नोटिस स्वीकार नहीं हुआ, तो
विपक्ष के पास ये अंतिम हथियार था ठीक है, चलिए। कि अविश्वास तो प्रस्ताव आपने के आपने जरिए कह दिया ना कि इसको जनता आप हथियार मुद्दे के को, तौर पर मणिपुर लेकर के आए। मुद्दे को उठाए आपने और नियत साफ कर प्रधानमंत्री दी, आके उस नियति पे पर भी जवाब मैं बात करूंगी, आप रुकिएगा और जी। सुधांशु जी से इस पर हम जवाब भी लेंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।